Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Sharp 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. हम कर रहे थे ISLM मॉडल और ये है इसका पार्ट 2, जिसके बाद ये चैप्टर जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका खत्म हो जाएगा और आप 3 to 4 क्वेश्चंस बड़े इजीली इस चैप्टर में से जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। हमारी जो 10 मिनट सीरीज़ है स्पेशली जो मॉड्यूल बी की आपकी चल रही है उसमें बेस्ट चीज़ ये है कि हमने आपके सारे चैप्टर्स सीक्वेंस वाइज जो है वो कवर किए हैं। तो आपको अगर बीच में चलते हुए ब्रेक में रिवीजन करना है या कुछ है तो आप बस एक ही प्लेलिस्ट चला सकते हो और इसमें आपके जो चैप्टर्स हैं वो साथ साथ कवर होते चले जाएंगे एंड दैट टू इन अ सीक्वेंस, राइट। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप प्लान कर रहे हो और टारगेट कर रहे हो जैब के लिए, तो previous year questions play a very important role. You can download a document that we have specifically prepared for that, जिसमें आपको previous year questions के साथ most important topics and most important questions जो है वो मिल जाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि IS कर्व जो कि हमने डेराइव किया था आपके क्लासिकल थ्योरी के रियल फैक्टर्स से, ठीक है, उनका रिलेशन जब हमने इनकम के साथ देखा तो हमारे पास IS कर्व आया। LM कर्व का, यानी कि मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड का जो कर्व है उसका रिलेशन जब हमने इनकम से देखा तो हमारे पास एक पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व आया और इन दोनों की इंटरसेक्शन को हमने इक्विलिब्रियम कहा। यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स, इक्विलिब्रियम तो आ गया, हमें ये भी पता चल गया कि एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन करना है, लेकिन ये जो रियल फैक्टर्स, आपको याद होगा ISLM थ्योरी के फर्स्ट स्लाइड जो थी उसमें हमने बात करी थी कि IS जो है इट कवर्स रियल मार्केट, है ना, वो मार्केट के बारे में बात करता है, गुड्स मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स एंड ऑल, राइट। एंड LM जो है वो बात करता है मनी मार्केट के बारे में। तो हमारी इकोनॉमी की दो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं इनसे रिलेटेड। फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट जहाँ पर अपने एक्सपेंसेस को, अपने खर्चों को कैसे वो स्पेंड करेगी, और अपनी इनकम्स, जो गवर्नमेंट की इनकम्स कहाँ से आएंगी, रेवेन्यूज कहाँ से जनरेट होंगे, इन दोनों चीज़ों की बात करती है। दैट इज़ द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द कंट्री। फिस्कल पॉलिसी को इफेक्ट करने वाले, या शुड आई से फिस्कल पॉलिसी से इम्पैक्ट होने वाले जो कर्व है वो कौन सा है? दैट इज़ योर IS कर्व, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व। क्यों? क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? ये गुड से रिलेटेड है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स का क्या रिलेशन है रियल मार्केट से, गुड मार्केट से, वो मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। साथ ही साथ गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कब इंक्रीज या डिक्रीज करती है? जब उसको फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में बढ़ाना या कम करना होता है। कम तो कभी करना ही नहीं होता, बढ़ाना ही होता है। तो अलग अलग तरीके से वो चीज़ सरकार जो है वो मेक श्योर करती है। नाउ अगर फिस्कल पॉलिसी की वजह से आया हुआ चेंज रेलेवेंट है, फेवरेबल है, तो आपका जो IS कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट ले लेता है। LM कर्व पे कोई असर नहीं पड़ता। इफ देयर इज अ चेंज इन फिस्कल पॉलिसी तो क्या LM कर्व पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, लेकिन IS कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट ले लेगा। सिमिलरली अगर फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कम की तरफ जा रही है, ठीक है, सरकार अपने खर्चे कम कर रही है, तो जो कर्व है आपका वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट ले लेगा। इसको एक बार यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर आइडिया लगेगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस, जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज होती है, ठीक है, गवर्नमेंट लोगों को और इजीली पैसा देती है प्रोडक्शन और बढ़ाने के लिए, या टैक्स इम्प्लीमेंट, जो टैक्स रेट्स हैं उनको कट कर देती है ताकि लोगों के पास पैसा और बचे, वो सेविंग्स और ज़्यादा करें, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बूस्ट कर रही है इन्वेस्टमेंट को और इनकरेज कर रही है सेविंग्स को अपने अलग अलग तरीकों से, है ना, अपने रेवेन्यूज को अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करके, यानी कि सब्सिडीज देना, प्रोड्यूसर्स को और ज़्यादा बेनिफिट्स दे देना, उनको जो है सस्ते दामों पर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देना। कहने की बात ये है कि प्रोडक्शन को जब वो इन्हांस करती है गवर्नमेंट और सेविंग्स को भी पुश देती है फॉरवर्ड की तरफ, दैट इज़ योर फिस्कल एक्सपेंशन। और फिस्कल एक्सपेंशन का रिजल्ट आपके IS कर्व पे ये होता है कि राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। सिमिलरली जब गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देती है, यानी कि गवर्नमेंट एकदम रोक लगा दी प्रोड्यूसर्स पे कि नहीं अब आपको जो है चार्जेस प्रोडक्शन पे ज़्यादा देने पड़ेंगे, टैक्स इंक्रीज कर दिया प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी, कंज्यूमर्स के ऊपर भी, तो अब ना प्रोड्यूसर्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ना ही गवर्नमेंट आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है सेविंग्स करने के लिए, ठीक है। तो इस केस को बोलते हैं फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन और इसमें आपका जो IS कर्व है दैट टेक्स अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है?
उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो फिजिकल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है उसका आईएस कर्व पे क्या असर पड़ता है। नाउ इसमें रेट ऑफ जो आपका इंटरेस्ट है, आप देख सकते हो कि फिजिकल एक्सपेंशन के टाइम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया है यहाँ पर, है ना। जब राइटवर्ड शिफ्ट लिया तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स थे इनके सामने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये बढ़ गया है। यहाँ पर जब मैंने इंटरसेक्शन वाला देखा तो मुझे पता चला कि ये कम हो गया है। तो अब मुझे बताओ एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आए, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैन यू आंसर कि इट गोज डाउनवर्ड्स? यस यू कैन, है ना। इजी चीज है, आपको इस तरह से ये हैंडल करनी है। नाउ जब बात होती है मॉनेटरी पॉलिसी की, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? ये बनाता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, दैट इज योर सेंट्रल बैंक। अगर तो मनी की सप्लाई, हम मनी सप्लाई का चैप्टर कर चुके हैं, अब आपको इसका आइडिया हो जाना चाहिए। जैसे ही मनी की सप्लाई आरबीआई चाहता है कि और ज़्यादा इंक्रीज हो इकोनॉमी में, और ज़्यादा मनी इंड्यूस हो, ग्रोथ जो है वो इनकरेज हो, तब होती है मॉनेटरी एक्सपेंशन। तो इसमें पैसे की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आईएस कर्व कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एलएम कर्व विल टेक अ राइटवर्ड्स शिफ्ट। इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग डाउनवर्ड बट ये एक राइटवर्ड शिफ्ट है, ठीक है। इसको आप अगर ऐसे करके देखो तो, एंड अगर आरबीआई अपने ऐसे टूल्स इस्तेमाल करके मनी की सप्लाई को कम कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, इन्फ्लेशन को रोकना है ना, पैसे की वैल्यू ही नहीं बची, बहुत ज़्यादा महंगाई होती जा रही है, फ्लो को कम करना है, सप्लाई को कम करना है, दैट इज़ व्हाट मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन इज। ये अपने मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू आरबीआई करता है। इस केस में जो आपका एलएम कर्व है वो एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट जो है वो ले लेता है। इंटरेस्ट पर क्या असर पड़ेगा, आप देख सकते हो, ये दो इंटरसेक्शन के पॉइंट्स हैं। यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो अपवर्ड जा रहा है, और यहाँ पर अगर मैं इंटरसेक्शन के पॉइंट्स देखूँ तो इंटरेस्ट जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है। यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी। So demand and supply of money in the economy are impacted by monetary policy of the country. Therefore, any change in the monetary policy results in the shifts in LM curve. Similarly, fiscal का था, any change in fiscal policy results in the shifts in the IS curve. So with this, the whole chapter has come to an end. फटाफट से एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। Who among the following propounded the liquidity preference theory? ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, है ना। ऑब्वियसली ये बहुत ही एक डायरेक्ट आंसर है, एंड आई होप आपने सही गेस किया होगा। इसका आंसर है जेएम कीन्स, राइट। एंड इफ यू आर टारगेटिंग जैब द अपकमिंग वन, वी हैव अ मास्टर कोर्स फॉर यू, जिसमें कि हम चारों कंपोनेंट्स को कवर करेंगे बहुत ही एग्जॉस्टिवली, और कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको दी जाएंगी। 15 से 20 मिनट की, 10 से 15 मिनट की क्लासेस ऐसे रहेंगी। और चलते फिरते अपने ब्रेक में कभी आप थोड़ा सा चिल कर रहे हो तो आप वो क्लासेस चला सकते हो। धीरे धीरे जो है आपके कंपोनेंट्स जो है वो उसमें कवर हो जाएंगे। साथ के साथ एग्ज़ाम से पहले हम लाइव क्लासेस रखेंगे, जिसमें आपके सारे कंपोनेंट्स का एक क्विक रिवीजन हम करवाएंगे। शॉर्ट नोट्स मिलेंगे एंड साथ में टेस्ट सीरीज मिलेंगी। इस इस कोर्स का कोर्स की इनरोलमेंट के लिए आप जैब 75 कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेरीज ऑन दिस, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।